हमसे सजदा करे, हमसे सजदा देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ यानी मसीह खुदा, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्बी में पड़ा हुआ पाओगे। ये रब्बुल अफ़वाज की बेयूरी करेगी, उसकी कुदरत उसका जलाल करेगा। खुदा से खुदा है, दूर से सच्चा दूर है, जो मरियम हवारी से Hallelujah, hallelujah. Let's praise him, hallelujah. उसकी प्रस्तुति करते हुए उसकी शुक्रगुजारियां करना शुरू कर दी। किताब मुकद्दस में लिखा है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी हमद करता है, वो मेरी सिताइश करता है। आए अपने होठों से उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे, उसकी सिताइश करना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी बाबत लिखा है यशायाह नबी की मार्फत, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, बशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत की इकबाल, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कोई इंतहा ना होगी। वो जो अनलिमिटेड खुदा है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, आज उसकी प्रस्तुति करना शुरू करे, क्योंकि वो दाऊद के तख्त पर अब से अब तक सल्तनत करेगा। वो हकीकी बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। आज उसकी प्रस्तुति करते हुए उसकी शुक्रगुजारियां करना शुरू कर दे। हम क्यों ना उसकी बदासराई करें, क्यों ना हम उसके नाम को जला दे, हम क्यों ना उसकी प्रस्तुति करें, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने बेटे को इस जहां में भेज दिया है। थैंक यू फादर, हालेलुया। अपने होंठों से इकरार करते हुए, अपने होंठों से इकरार करते हुए आज रूह की जुम्मश को मांग ले, आज रूह कुद्दस की आग को मांग ले। खुदावंद आपकी जिंदगियों में नया दिन दिखाने को है, एक नई शमा रोशन हो जाएगी, एक नया तजर्बा आपको मिल जाएगा, एक नए ख्यालात आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया। आशीरा बाबू रोशाता। थैंक यू जीसस गॉड। अपने आप को बर्रे के लहू से पाक करना शुरू करें। Let's cleanse ourselves with the precious blood. Thank you Jesus God. हर वो शख्स जो खुदावंद की हजूरी में है, हर वो आंख जो हमें देख रही है, उसकी प्रस्तुति के लिए अपने बदन को पाक कर ले बर्रे के लहू से। उसका खून जो बेशकीमत है, उससे जो हमें खरीद लिया है, हालेलुया फादर। हम उसके वारिस, सब चीजों को उसने हमें बना दिया है। उसने कहा मैं तुम्हें इख्तियार बख्श दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। उसकी बरकतों के लिए उससे खुदावंद को पुकारते हुए आज के इस खूबसूरत दिन के, इस निजात के पैगाम के लिए कि खुदावंद तुम्हारी जिंदगी में रखता है। उसने अपने बेटे को
भेजने का जो मंसूबा उसका है वो पूरा हो चुका है। और इसलिए जब यीशु मसीह ने सलीब पे अपनी जान का फिदिया दिया, उसने कहा तमाम हुआ। हालेलुया फादर, हालेलुया फादर। रुकी मामूरी में अपने आप को मुकम्मल तौर पे खाली करने, हालेलुया। ये फिजा, ये घर, ये चर्च उसकी हजूरी से मामूर हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम, in the name of Jesus God. Hallelujah Father, hallelujah। तू शिफा, कुदरत, जलाल का मंबा है। हम तुझे पुकारते हैं क्योंकि तू सब चीजों का वारिस है। सब चीजें तुझ में से होगी पैदा होगी। खुदा आज इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत माहौल के लिए, इस वर्शिप टीम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तू वक्त मुकर्रर पे मुहैया करता है ताकि तेरे नाम को जलाल दिया जाए। हमारा प्रस्तिश सिताइश करना तुझे पसंद है और लोग खुदा इसके वसीला से बरकत पाना शुरू हो, लोग आजाद होना शुरू हो, बंधन, जुए, रखने, जंजीरें यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया फादर। खुदा इबादत के हिस्सा में तुम्हारे साथ and I rebuke every demonic forces in Jesus mighty name। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू फादर, हालेलुया। हम उसका शुक्र अदा करते हैं खुदा की दी हुई बरकतों के लिए। पिछले जो गुजरे हुए दिन में हमने क्रिसमस की सेलिब्रेशंस की, और ये आज जो पहला संडे है, कैसी खूबसूरत बात है कि हम फिर खुदावंद के घर में मौजूद हैं, आमीन। मेरा ईमान है कि लोग टोलियों में दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि रेस्टोरेशन आ जाती है जब खुदावंद का जलाल काम करता है। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए उसके नाम को जलाल देंगे और एक नए गीत से, एक नई उम्मीद से हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। ज़बूर 96 है, आओ एक नया गीत रब ले गाइए। इसकी प्रस्तुति में नया गीत गाते हुए नई मेलोडीज से उसके नाम को जलाल देते हुए। थैंक यू फादर, हालेलुया। तुसी लाए तो
तशरीफ रखिए। हमें खुदावंद की हुजूरी में एक नया गीत गाने की जरूरत है। जब हम उसकी प्रस्तुति करते हैं, जब हम उसके नाम को जलाल देते हैं, वो हमें मुक्ति देता है, वो हमें रिहाई बख्श देता है, वो हमें छुटकारा दे देता है, क्योंकि वो हमारी निजात है, वो हमारी साल्वेशन है, वो हमारा रेस्क्यूअर है, वो हमारा रिडीमर है। हमें उसकी प्रस्तुति करने की जरूरत है। हम जो तारीकी में थे, खुदावंद ने हमें नूर बख्श दिया है। हम जो अपने ख्यालात से बाहर नहीं आना चाहते थे, खुदावंद ने एक नई रोशनी के वसीला से हमें अपने जलाल में ले लिया है। ईसाया नबी की मार्फत लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे, वो कौन से लोग हैं? जो खुदा से वाकिफ नहीं थे, जिनको खुदा के बारे में नहीं पता था, जो सिर्फ सुनते आ रहे थे लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे थे। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शरीयत की इस किताब को सुनने वाला, पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। और जब आप इसको पढ़ते हैं, और लिखा है उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। ये रोशनी क्या है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह की रोशनी है। उस कलाम को अपनी जिंदगी में ले ले, उस कलाम को अपने जलाल में और अपनी हुजूरी में ले ले, क्योंकि खुदावंद हमें जलाल से जलाल की तरफ लेके जाता है। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, खुदा रे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता रहे। हम उसकी प्रस्तुति करते हुए ज़बूर 91 कि वो हमारी पस्तहाली में वो हमें बचाता है, हमें संभालता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
देते हैं, एक बड़ी तसल्ली मिलती है। जब भी आपको मौका मिले इनको जरूर पढ़ा करें, क्योंकि ये जो कलाम है ये हमारे दिल की मजबूती के लिए है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, शेर बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं, पर मेरे ताल्लुक किसी चीज के मोहताज ना होंगे। खुदावंद अपने तालिबों को नींद ही में दे देता है। वो अपने रेवोल्यूशंस को नींद ही में जाहिर कर देता है, जैसे यूसुफ पे जाहिर किया गया कि तू मरियम को ना छोड़, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अगर आप खुदावंद में हैं, अगर आप खुदावंद की हजूरी में हैं, तो खुदावंद आपके ऊपर अपने भेदों को खोलना शुरू कर देगा। वो मुकाशफात को रिलीज करना शुरू कर देगा। ऐसी बात आपको पता चलेगी जो कभी आपने नहीं सुनी, क्योंकि वो खुदा का भेद होता है जो वो अपने लोगों में हया करता है। आए अपने स्वर को झुकाते हुए उसकी प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया फादर। उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें इस खूबसूरत दिन के लिए। मेरा दिल आज शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि मैंने खुदा की निजात के दिन को देख लिया है। हालेलुया फादर, हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारियां करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। उससे कहा, खुदा तूने मुझे जिंदों की जमीन पे रखा, तूने मुझे फैमिली दी है, तूने मुझे औलाद जैसी बरकत दी है, तूने मुझे वालिदैन दिए हैं। हर एक बात मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू खुदावंद वसाइल को मुहैया करता है। हालेलुया। तू आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। उस बेटे को पुकारना शुरू कर दे, तो जो कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मत्ती 28 बार। इसलिए उसने कहा कि तुम जाओ इस दुनिया में अंजीर की मुनादी करो। We have to share the gospel। खुशखबरी को हमें बताने की जरूरत है, और वो खुशखबरी ये है कि यीशु जो निजात दहिंदा है वो आ चुका है। हालेलुया फादर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर। ईशा थारा बारा बारा, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि कोसर आए और दुआ में रहनुमाई करे। ईशा थारा बारा, in the name of Jesus God, worship, worship, worship you Father। उसकी शुक्रगुजारियां करते हो, उसकी शुक्रगुजारियां करते हो। Yes God, yes God, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पाक खुदावंद पहरेदार के खालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद। आज के इस दिन के लिए, सुहानी घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया, तूने हमारी सहायता की निगाहबानी की। खुदावंद तेरी इस लाजवाब मोहब्बत के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मैं तेरा शुक्र करती हूँ हर उस चीज के लिए, हर उस कामिल बख्शिश के लिए, हर इनाम के लिए तू हमें देता है और तू हमें देना चाहता है। यहोवा पाक खुदावंद, तूने हमें ये मौका बख्शा कि तेरी हजूरी में सर नुकूं। कल के दिन के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। जहां जहां भी तेरा नाम लिया गया, जहां जहां भी तेरे नाम की सेलिब्रेशन हुई, तू हमारे साथ रहा। तूने हमारी मुहाफजत की, निगहबानी की, हमारी प्रोटेक्शन की। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। यीशु नासरी, क्योंकि कलाम में लिखा कि हर बार उसका शुक्र करो। मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी तमाम नेमतों के लिए, क्योंकि तू हमारी हिफाजत करता है। तू हमारा अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करना जानता है। तू जो किरानों का उम्मतों का खुदावंद है, तू हमारा भी रब है। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज हम भी यीशुआ की मानद कहते हैं, रही मेरे और मेरे खिराने की बात तो हम तुझे चुनते हैं, क्योंकि तू हमारा बादशाह है, तू हमारा बचाने वाला है। आज हम एक बार फिर तुझे अपनी चरनी में जन्म देते हैं खुदावंद। हम तेरे मुजस्सम होने के लिए तेरा शुक्र। तू हमारी खातिर इंसान बना, तूने हमारी खातिर हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, ताकि हम निजात पाए और हमेशा की जिंदगी
यीशु नासरी, तू काबिल है और काबिलियत है खुदावंद। यीशु नासरी, मैं आज इस पंडाल को तेरी हसूरी में लाती हूं। तेरे पाक रूह की मामूली, तेरे पाक रूह की हसूरी यहाँ मौजूद है कि चांद के ऊपर मांग लेता। हमारे यहाँ गाना बजाना खुदावंद, प्रस्तुत करना तेरी हसूरी में मकबूल है। यीशु नासरी, तूने कहा है कि मैं अपने लिए ऐसे फरिश्ता ढूंढता जो रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तुत करे। तेरा वही रूह खुदावंद जो सच्चाई है, जो हमारे ढाल है, हम वही तेरा रूह तेरे लोगों के ऊपर मांगते हो खुदावंद। यीशु नासरी, मैं पाक रूह खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तू आहें भर भर के हमारी शफाअत करता है। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा मुहाफिज बना। मैं तेरी उसी हसूरी को, तेरी उसी मामूली को तेरे मस्बा के ऊपर मांग लेती हूँ जो तू कहमा इज्तिमा में देता था। यीशु नासरी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू मेरे लिए एक मक़दस बना और मैं उस मक़दस में सकूनत करूंगा। यीशु नासरी, तेरी उस सकूनत को मैं तेरे इस मस्बा के ऊपर मांगती हूँ। यीशु नासरी, आज का कलाम हमारी जिंदगियों में फलदार साबित हो। यीशु नासरी, वही कलाम खुदावंद एक फलदार दरख्त साबित हो जिससे बेशुमार डालियां निकले। यीशु नासरी, मेरा ईमान है कि आज मैंने ईमान के साथ जो कुछ भी मांगा है तेरी हसूरी में नसीब किया है। आमीन। Thank you, Father. Praise the Lord. Hallelujah. क्या सब बेदार हैं? जरा हाथ को लहराएं। Thank you, Jesus. Hallelujah. बड़ा खूबसूरत गीत है। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ये क्या नाम बख्शा है? अगर हम पुराने अध्यायों में देखते हैं, यशायाह नबी की बात पुतली का उसका नाम इम्मानुएल होगा। ये कैसा नाम है जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। यीशु ने मरियम से, यीशु के बारे में मरियम और यूसुफ को बताया जा रहा है कि उसका नाम यीशु होगा। ये क्या नाम है जिसका मतलब है खुदा निजात है। और फरिश्तों को बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी खुदावंद द लॉर्ड जो है वो इस दुनिया में आ चुका है। मेरे चीजों, ये नाम वो है जिस नाम में जिंदगी पाई जाती है। ये नाम वो है जो हमारी रिहाई है। हम इस नाम की प्रस्तुति करें और हम गीत गाएंगे, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन बदल गया, मुझे खुदा ने तब्दील कर दिया है। थैंक यू जीसस। मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आमीन। प्रस्तुति में भरते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, क्योंकि वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर इस जहां में
यीशु नाम मिला मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। क्योंकि ये वो नाम है जो आपको की निजात के लिए बख्श दिया है। जितना जो उसका नाम लेगा वो जिंदगी पाएगा, हमेशा की जिंदगी है। तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे हाथों में मौजज़ा कमाल है, यीशु तेरे हाथों में मौजज़ा कमाल है। तेरे छूने से मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन यीशु की कुदरत से मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। एक बार यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आया है। थैंक यू जीसस। अब तक अब आखिरी गीत गाएं और इससे हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। बड़ा खूबसूरत गीत है, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, वो जो अपने फतह से भर के गलबा अता कर देता है। आप उसकी प्रस्तुति करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिस तरह भी आपका दिल करता है प्रस्तुत करें। फातेह 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 हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। एक तरफ तो ज़रा पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर, एक तरफ तो ज़रा पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर। आगे सूर मजे मन सूखी पत्थर, सूर मजे मन सूखी पत्थर। सूर्य को मिटाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सूर्य को मिटाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजा
थैंक यू जीसस का। भले ही हम कॉन्ग्रीगेशनली कम है, लेकिन हम रूह से बाबूर हो चुके हैं। उसने हमें भर दिया है अपने जलाल से, अपनी हजूरी से, अपने मस्सा से। और दिखा है मस्सा से जुए टूटेंगे, बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे। गॉड थैंक यू फॉर हालेलुया। अच्छा कि उसको पुकारना शुरू करें और आसमान की तरफ देख के खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि हमारा खुदा आसमानी मुकामों में, आसमान जिसका तख्त है, हालेलुया, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू। इस खूबसूरत माहौल के लिए, इस खूबसूरत वादे के लिए, इन रिश्तों के लिए, हालेलुया। मेरा ये दिल, मेरी ये जान तुझको मुबारक करे। मेरा ये दिल, मेरी ये जान तुझको मुबारक करे। बाकी है जिंदगी मेरी ये सांसें, बाकी है जिंदगी
हालेलुया, उसकी प्रस्तिश में, उसके जलाल में, हालेलुया हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम अलिशबा के पास जाती है तो वो कहती मुबारक है तू, इस वजह से क्योंकि यीशु साथ ट्रैवल कर रहा है। जब यीशु आपके साथ होगा तो लोग आपको मुबारक कहना शुरू कर देंगे, लोग आपके नाम को दुनिया में फैलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके ऊपर यीशु है। इसलिए दूसरा ग्रंथ उसका 9:15 में लिखा है, शुक्र खुदा का और उसकी बख्शिश का जो बयान से बाहर है, क्योंकि वो बख्शिश ये है कि इकलौता बेटा हमारे दरमियान आ चुका है। उसकी प्रस्तिश का हालेलुया। आए कलाम मुकद्दस के लिए खुदा की शुक्रगुजारियां करता है। हालेलुया हालेलुया। हर एक जिंदगी कलाम को मान ले, हर एक जिंदगी कलाम को मान ले, क्योंकि कलाम आज कसरत से आपकी जिंदगियों में नाजिल होने को है। कलाम मुकद्दस में लिखा, मैंने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का है, और आज वही जलाल आपकी जिंदगी में आएगा। अजीब बशीर खुदाए कादिर रखियत के बाप और सलामती के शहजादे, हम तुझे वेलकम करते हैं, हम तुझे पुकारते हैं, क्योंकि तू इम्मानुएल है, क्योंकि तू यीशु है जिसमें निजात है। तेरी मानित कोई नहीं है। You are the one and only Jesus. Hallelujah. तेरे कलाम को जो तू बोलता है, जो हमारी जिंदगी में सुकूनत करे खुदा, आज वो कलाम नाजिल हो, बल्कि नई शमा चले, एक नए रास्ते खुल जाए खुदा। अपने खादम को जिसके मुंह में तेरे कलाम है खुदावंद, आज सुबह के शोले की माने इस्तेमाल कर। ये कलाम ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि जितने यहाँ पे मौजूद हैं और जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हो तमाम के लिए मशले राह हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आए जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के नाम। Praise the Lord, hallelujah. We worship you, God. सबसे पहले तो हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सब खुदाम की हुजूरी में आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतने इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स थी और समटाइम्स कैसी अजीब बात सुनने में मिलती है कि लोग मीटिंग्स या प्रस्तिश या चर्च जाने से उकता जाते बार बार, क्योंकि अक्सर बात ऐसा होता है कि जब 25 दिसंबर होता है या तो वो मिडिल ऑफ द वीक में आता है मेजॉरिटी, और बड़ा कम ऐसा होता है कि आपको हफ्ते को भी क्रिसमस की सेलिब्रेशन करनी पड़े और नेक्स्ट संडे आपकी रेगुलर मीटिंग है, और हफ्ते की शाम को मिडनाइट सर्विस की हमने, और उससे पहले एक और जगह मीटिंग। सो ये हफ्ता दो तरह के व्यूज हैं। मैं तो इसको ये बात अपनी जिंदगी में लेता हूं कि जिस कदर खुदा की हुजूरी में मौका मिलता है या खुदा में फराहम करता है, हम खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारें। और शायद किसी वजह से बहुत सारे लोग आज नहीं आ सके, लेकिन हम खुदा की हुजूरी में उन तमाम के लिए जरूर दुआ करेंगे। आमीन। सो कैसा खूबसूरत और खुशी का मौका है कि हमने ईद विलादत मसीह को सेलिब्रेट किया, और उसकी सेलिब्रेशन ही उसका प्रचार है। अक्सर मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि जब सेलिब्रेशन होती है तो ढोल बजाया जाता है और
और जो ढोल का शोर है वो प्रचार बन जाता है, क्योंकि लोग जब सेलिब्रेशंस को देखते हैं तो लोग पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सो सेलिब्रेशंस करना अपने आप में खुदावंद की मुनादी करना है। आमीन आमीन। सो हम आइए खुदावंद के कलाम में, मैं चाहता हूं कि हम मिस ना करें, क्योंकि खुदा का कलाम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी से भरा पड़ा है। हालेलुया। पैदाइश से लेकर मलाकी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने तक खुदावंद की पैदाइश की खुशखबरी बारहा सुनाई जाती है, निजात की खुशखबरी बारहा सुनाई जाती है। और मैं नहीं चाहता कि हम उन तमाम चीजों को मिस करें, क्योंकि खुदावंद की जैसा हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी है, उसके मुजस्सम होने की जो खुशखबरी, इसका आगाज पैदाइश ही से होता है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को हम पैदाइश में देखते हैं, जेनेसिस में देखते हैं, क्योंकि आदम और हवा से यह बात शुरू होती है। और खुदा आदम और हवा को जब खुदा ने तख्लीक किया तो खुदा जानता था कि आदम और हवा गिरेंगे। खुदा जानता था कि उनकी जिंदगी में गुनाह आएगा, और खुदा यह भी जानता था कि मेरे और आदम के दरमियान एक बड़ा खलाव आ जाएगा, और इसलिए उसने अपने बेटे को हमारी निजात के लिए अज़ल से मुकर्रर किया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकाशवा कहता है कि वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बन रहा है। और जब हम अज़ल को लेते हैं, इसका मतलब है कि दुनिया की पैदाइश से पहले, सारी मखलूकात से पहले, हर एक चीज से पहले वो अज़ल में निजात के मंसूबे को तैयार करके बैठा है। लेकिन खुदा वक्तन फवक्तन नबियों की वसीला से खुदा सुलह का पैगाम दे रहा है, लेकिन सुलह नहीं एस्टैब्लिश हो रही। खुदा बादशाह की वसीला से सुलह का पैगाम दे रहा है, लेकिन कोई सुलह को नहीं समझ रहा। खुदा आदमियों की वसीला से सुलह का पैगाम देता है, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की बड़ी सुलह कराने की, लेकिन नहीं एस्टैब्लिश हुई। और क्यों नहीं एस्टैब्लिश हुई? क्योंकि कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब के अंदर लिखा, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि खुदा के सुलह कराने का जो काम है वो खुदा के बेटे के सुपुर्द है, और वही करा सकता है। अगर सुलह कराने का काम नबियों पर होता या उनके सुपुर्द होता, तो बाइबल की फिर ये आयत होती, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो नबी कहलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नबियों की सुपुर्द होता तो कलाम मुकद्दस में, बादशाह की सुपुर्द होता तो कलाम मुकद्दस में ये लिखा था, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो बादशाह कहलाएंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराएंगे, वो साइंटिस्ट नहीं। ये काम खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द किया, क्योंकि वही सुलह को कायम कर सकता था। और इसलिए खुदावंद ने जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर कलाम किया, लूका की इंजील में फरिश्तों के वसीला से लिखा कि आदमी वाला पर खुदा की तमजीद और उन आदमी में जिनसे वो राजी सुलह है, क्योंकि अब सुलह आ चुकी है। आमीन हालेलुया। यशाया 9 बाब और उसकी 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दील कबा, सलामती का
शहजादा होगा। अब ये जो टाइटल्स हैं ये खुदा यीशु मसीह के एक ऐसे शख्स के हैं जिसके बारे में फरिश्ते ने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो यीशु मसीह की जो पैदाइश है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो लोगों को निजात देना है। यीशु मसीह खुदा का बेटा और दुनिया का निजात दहिंदा है। लिखा उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है खुदा निजात है। और यशायाह कहता है कि उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। सो कई दफा लोग ये कहते हैं कि यशायाह कुछ और बात करता है। वो कहता है उसका नाम अजीब मुशीर होगा, वो कभी कहता है कि खुदाए कादिर होगा, कोई भी कहता है कि अब्दियत का बाप होगा। लेकिन मत्ती में फरिश्ता कहता है कि उसका नाम यीशु रखना। वो कहते हैं बाइबल में तो बड़ी कंट्राडिक्शन है। फिर यशायाह कहता है कि उसका नाम इमानुएल होगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और मत्ती में भी जिक्र है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है ये क्यों है? अब इसका जवाब ये है, इस्म, उर्दू लुगत में किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं, नाउन। और उस जिसका नाम रखा गया है उसकी जो शख्सियत की खुसूसियात है, मसलन एक शख्स है जिसका नाम चले हम पतरस रखते हैं, लेकिन वो अपनी शख्सियत में बड़ा बहादुर है। हम उसको एक लक़ब देते हैं कि ये शेर दिल है। सो ये जो नाम उसको हम उसकी बहादुरी के सर पे देते हैं, वो उसका सिफ्त, इसमें सिफ्त कहलाता है। यशायाह खुदावंद यीशु मसीह की सिफ्तों का बयान कर रहा है। ये जो जितने नेम्स हैं इसमें सिफ्त कहलाते हैं। और उन्हीं नामों में से एक नाम इमानुएल है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। क्योंकि खुदावंद यीशु ने दावा किया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उसने दावा किया कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा। इसका मतलब है कि जहां यीशु है, जिस घराने में यीशु है, उस घराने में बाप है, उस घराने में खुदा है। बगैर यीशु के खुदा किसी के साथ नहीं है। इसलिए खुदा यीशु मसीह का जो नाम इसमें सिर्फ इमानुएल, यानी खुदा हमारे साथ है। सो यशायाह जब यहां जिक्र करता है, मैं इस पूरे हवाले को अंदर गो थ्रू नहीं होगा, लेकिन मैं चंद बातों में जाता हूं। वो बयान करता है उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, यानी जब फरिश्ते ने पैगाम दिया कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को निजात देगा। सो इसका मतलब है कि यशायाह निजात दहिंदा की क्वालिफिकेशन को बयान कर रहा है। द क्वालिफिकेशन ऑफ सेवियर। अगर आप किसी चीज पर क्वालिफाई नहीं करते तो आप उस टारगेट को, जो काम आपको दिया गया, आप नहीं अचीव कर सकते। अगर आपको कहा जाए कि मैं किसी को रैंडमली को आए कीबोर्ड बजाए गाए, और अगर आपको कीबोर्ड नहीं बजाना आता तो आप नहीं गा सकते, क्योंकि यू आर नॉट क्वालिफाइड। कई दफा हम आउटरीचेस में जाते हैं, कलाम के कलाम को सुनाते हैं, और अगर कोई फॉरेन फ्रेंड आ जाए और वो सपोज मुझसे भी ज्यादा क्वालिफाइड है कलाम मुकद्दस में, डॉक्ट्राइन में, दुनियावी तालीम में, लेकिन वो गांव में जब कलाम सुनाएगा तो इंग्लिश में
कलाम सुनाएगा जिसको लोग समझ नहीं पाएंगे। बेशक वो क्वालिफाइड तो है, लेकिन वो हमारे लोगों की ही क्वालिफाइड नहीं है। सो क्वालिफिकेशन का किसी भी काम को करने में एक बड़ा किरदार है। जब तक कि वो शख्स जो कलाम सुनाने वाला वो उर्दू ना सीखे और हमारे लोगों के कल्चर और लेवल तक ना आए, वो अपनी बात को नहीं डिलीवर कर पाएगा। चाहे वो गोरा है, काला है, या किसी भी मुल्क या कंट्री या नस्ल से है। इसी तरह खुदावंद, जब खुदावंद ने बनी इंसान की निजात का मंसूबा ठहराया, तो खुदा ने, बेशक खुदा एक अजीम शख्सियत है, इज एवरीवेयर, नो वन कैन डिफाइन गॉड। You can only just preach God, but can't explain Him. Can't write about Him. क्योंकि खुदा की शख्सियत के बारे में हम एक जिंदगी में नहीं जान पाएंगे, लेकिन खुदा ने अपने आप को मुजस्सम किया, कन्फाइन किया, एक जिस्म की सूरत इख्तियार की। पहले नबियों ने कलाम पेश किया, नबियों के वसीला से कलाम सुनाया गया, नबियों के वसीला से कलाम लिखा गया, लेकिन अब वक्त आया कलाम मुजस्सम हो। जो बयान किया गया वो मुजस्सम हो, जो एक्सप्लेन किया गया वो मुजस्सम हो, जो सुनाया गया वो मुजस्सम हो। और उस वक्त तक हमारी जिंदगी में असर नहीं हो सकता जब तक सुना हुआ कलाम हमारे अंदर मुजस्सम ना हो, जब तक लिखा हुआ कलाम हमारे अंदर मुजस्सम ना हो, जब तक सुनाया हुआ कलाम हमारे अंदर मुजस्सम ना हो, कलाम असर नहीं करता। सुनाया हुआ कलाम निजात नहीं लेकर आया, बयान किया हुआ कलाम निजात नहीं लेकर आया, बयान की प्रोफेसीज नबी के वसीला से निजात नहीं लेकर आई, जब तक ये कलाम मुजस्सम नहीं हुआ। जैसे ही कलाम मुजस्सम हुआ, दुनिया में निजात आ गई। जैसे ही कलाम आपके अंदर मुजस्सम होगा, आपकी जिंदगी में निजात आ जाएगी। सुनने से नहीं, बोलने से नहीं, लिखने से नहीं, उस कलाम को अपने अंदर मुजस्सम करने से निजात आएगी। आमीन। और फिर कलाम मुजस्सम होता है। और यशाया जब कलाम मुजस्सम होता है, यशाया क्या बयान करता है कि वो जो कलाम मुजस्सम होगा वो निजात दहिंदा कहलाएगा। कलाम जब मुजस्सम होता है तो याद रखिए निजात आ जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब वो बयान करता है द क्वालिफिकेशंस ऑफ द सेवियर। 4-5 चीजों को बयान करता है। वो पहली बात कहता है कि उसका नाम अजीब, वो कहते हैं कि जो कलाम मुजस्सम होगा और जिसका नाम यीशु होगा वो अजीब होगा। वो अपनी पैदाइश से ही अजीब है। इसलिए अजीब है क्योंकि आदम और हवा को खुदा ने तख्लीक किया, और फिर आदम और हवा के वसीला से जितनी बनी नो इंसान की नस्ल बनी, खुदावंद के प्रिंसिपल के तहत है कि जब तक मर्द और औरत आपस में नहीं, मेल और फीमेल मिलेंगे, उनसे औलाद पैदा नहीं होगी। लेकिन फरिश्ते ने जब मुकद्दस मरियम का पैगाम दिया, फरिश्ते ने कहा कि देख तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु। उसने कहा मैं तो मर्द को नहीं जानती, इम्पॉसिबल। लेकिन फरिश्ते ने कहा कि रूह कुद्दुस तुझ पर साया डालेगी और वो मौलूद मुकद्दस कहलाएगा। यानी खुदा यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो अजीब है, इसलिए क्योंकि उसमें किसी मर्द का अमल दखल नहीं है।
वो अपने कलाम में बोलने में अजीब है। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि जब यीशु 12 वर्ष का हुआ और जब वो हैकल में ले जाया गया अपने मां बाप के वसीला से, खुदावंद हैकल ही में रह गए और मां बाप ढूंढते हुए 3 दिन बाद और 3 दिन खुदावंद ने हैकल में छोटा बच्चा यीशु फकीर फरीसी और शरा के आलमों के साथ बहस कर उनको कलाम सुना रहा है और वो लोग लिखा है कि खुदावंद ने यीशु के नॉलेज से हैरान है कि ये बड़ा अजीब काम कर रहा है, उसकी बातें बड़ी अजीब है, उसकी तालीम बड़ी अजीब है। मूसा की तो तालीम कहती है कि आंख के बदले आंख और कान के बदले कान, लेकिन यीशु कहता अगर कोई तेरी एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा उसकी तरफ फेर दे। अब दुनिया की कोई शरीयत आपको नहीं कहती जा जाके मार खा, हर लॉ आपको डिफेंड का हक देता है, डिफेंड योरसेल्फ। यीशु कहता है कि अगर कोई तुझसे एक कोस चलने को कहे तो 2 कोस उसके चल। अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं, एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। इसकी तालीम अजीब है। उसके काम अजीब है। वो कहता है कि हमें दिन ही दिन में सारा काम करना है। किसी अंधे को अगर वो देखता है तो वो मट्टी लेता है, मट्टी सानता है थूक से और गोलियां बनाकर अंधे की आंखों में डालता है और वो देखना शुरू करता है। उसके काम अजीब है। हैकल में जाता है, कोड़ा उठाता है और तमाम जो खुदावंद की हैकल में बिजनेस कर रहे हैं उनको बाहर भगा देता है। उसके मौजूदात अजीब है। वो बड़ी कुदरत के साथ पानी पर चलता है, वो बड़ी कुदरत के साथ बोलता है। लाजर जो मर चुका है, हालांकि मुर्दे नहीं सुनते, लेकिन खुदावंद के बेटे के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उसका कलाम अजीब है। किसी आप मुर्दे को आवाज दे क्या वो सुनेगा? नहीं। लेकिन जब खुदा का बेटा यीशु से बोलता है, कलाम करता है, आवाज देता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसका कलाम अजीब है। उसके कलाम में जिंदगी है। और बाजार नजर आता कि he does everything against the law। दुनियावी लॉ की मैं बात कर रहा हूं। और फिर उसकी मौत अजीब है। मौत अजीब इसलिए क्योंकि उसने दावा किया कि तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। उसके दफनाने वाले जाते हैं, पत्थर रख देते हैं उसकी कब्र पर, क्या भी नहीं वापस निकलने वाला। लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से अपने कहने के मुताबिक जी उठता, क्योंकि उसकी मौत अजीब है। उसने कहा कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि फिर दोबारा इसे ले लूं। इसी ईसाई कहता है कि वो अजीब है। अब बाद में और फिर वो दूसरी बात, सेवियर की पहली क्वालिफिकेशन कहता है कि ही वुड बी वंडरफुल, अजीब है। दूसरी बात वो क्या कहता है कि मशीर, अब मशीर के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ काउंसलर। काउंसलर या मशीर अपने खानदान या अपने अजीजों कार का नुमाइंदा या उनको सलाह देने वाले को काउंसलर कहते हैं। काउंसलर का मतलब है जो दूसरे को करेक्ट करता है, दूसरे की इस्लाह करता है, जो कि हर
मुश्किल में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। He is your counselor। अगर आज आप किसी को वोट डालते हैं और आपका काउंसलर आपके साथ बाद में ना खड़ा हो, तो आप अपना एक वोट उसे सारी जिंदगी सुनाते हैं, मैं तेरे वोट पाया तो ये नहीं कहता, तो द काउंसलर यू हैव टू स्टैंड विद मी। लूकास 3 में लौदीकिया की कलीसिया को खुदा ने क्या लिखा? यीशु ने कहा कि मैं तुझे सलाह देता हूं। सो काउंसलर आपको अच्छी सलाह देता है। खुदावन अच्छा सलाहकार है। कलाम मुकद्दस में लिखा कि सलाहकारों की कसरत में भलाई है। अगर सलाह लेनी है अपनी जिंदगी बिगड़ी हुई और बर्बाद जिंदगी की, तो खुदावन यीशु के पास है, खुदा के कलाम के पास है। खुदा का कलाम आपसे बोलेगा, आपको सलाह देगा, क्योंकि कलाम में मुजस्सम यीशु मसीह है। और फिर मुशीर, काउंसलर का जो दूसरा तर्जुमा है एडवोकेट, जो कि आपके बिहाफ पे आपका वकील है। यीशु मसीह आपका एडवोकेट है, याद रखें। जब हमारी जिंदगी से कोई गुनाह सरसद होता है और इब्लीस फौरन जाकर खुदा को बताता है कि देख तेरे बंदे ने गुनाह किया, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पौलुस कहता है कि हमारा सरदार का है, ऐसा सरदार का है जो अपने खून लेकर बाप की हुजूरी में चला गया, वो मेरी और आपकी शिफायत करता है। जज के सामने एडवोकेट आपकी शिफा, आपका वकील आपके बिहाफ पे केस लड़ता है। और यीशु ऐसा एडवोकेट है जिसने आपके सारे जुर्म अपने ऊपर ले लिए हैं। अब तीसरी बात, वो कहता है कि वो अजीब मशीर, और तीसरा क्या क्वालिफिकेशन है खुदावन की? खुदाए कादर, द माइटी गॉड। अब खुदाए कादर की 3 खुसूसियात होती है, याद रखिए। खुदाए कादर, नंबर 1, ही इज ओमनी प्रेजेंट। अगर कोई अपने आप को खुदाए कादर का दावा करता है, he has to be omnipresent। हम हाजिर और नाज़िर हर एक जगह पर। ये नहीं कि अगर मैं यहां हूं एक वक्त में मैं एक ही जगह रह सकता, फिर मैं कादर नहीं हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह He is omnipresent। अगर वो बैतलहम में है जिस्म की हालत में, तो रूहानी हालत में तमाम दुनिया को जानता है। नथानियल जब यीशु के पास आता है और उसको बताया जाता है कि हमें मसीह मिल गया, वो कहता जब मैं देखूं ना, मैं यकीन ना करूंगा, क्या नासरत से अच्छी चीज निकलती है? और जब यीशु के पास आता है, खुदा ने कहा ये फिलिस्तीनी इस्राएली है। उसने कहा तुझे कैसे पता? खुदा ने कहा जब तू अजीब के दरख्त के नीचे खड़ा था, मैं तुझे देख रही। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है। दूसरी जो ओमनी प्रेजेंट होने की शर्त है, माइटी गॉड होने की, कादर मुतलक होने की शर्त है, ही शुड बी ओमनिशेंट। इल्मुल कुल होना चाहिए। He should have knowledge of everything। और काम कहता है कि यीशु खुदा की हिकमत है, उसको जमीन का नॉलेज है, उसको आसमान का नॉलेज है, क्योंकि वो जमीन का खालिक और आसमानों का खालिक है। लेकिन हर एक चीज उसके वसीला से और उसी में पैदा हुई है। He is the writer, author, beginner of the world। और तीसरी जो खुसूसियत माइटी गॉड की है, he should be omnipotent, कादिर मुतलक, जो हर एक चीज पर कादिर है। मेरा
और आपका खुदावंद यीशु हर एक चीज पर कादिर है। वो मौत पर कादिर है, वो कब्र पर कादिर है, हर तरह की फोर्सेस पर वो कादिर मुतलक। यहां तक कि जब वो अपने शागिर्दों के साथ झील में सफर कर रहा है और एक बड़ा तूफान आया और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह उठा और उसने तूफान को डांटा और तूफान थम गया और देखने और सुनने वाले हैरान रह गए कि ये तूफान पर कादिर है। वो अगर किसी मुर्दे को आवाज देता है कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो लाजर कब्र से बाहर आ जाता, क्योंकि वो मौत पर कादिर है। अगर किसी लंगड़े को कहता है कि चलना शुरू कर दे, लंगड़ा चलना शुरू हो जाता, क्योंकि वो बीमारियों पर कादिर है। आमीन। इसलिए यशायाह कहता है कि वो कादिर मुतलक है। चौथी जो क्वालिफिकेशन है सेवियर की, लिखा कि अब्दियत का बाप है। अब्दियत, ही इज द लॉर्ड ऑफ इटर्निटी। अब अब्दियत एक टाइम फ्रेम भी नहीं है जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। हम अगर ये कहेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग इटर्निटी, ये नहीं। इटर्निटी एक ऐसा ही टाइम लिमिट है या फ्रेम है जिसके अंदर टाइम समा जाए या समाता है। अब्दियत का बाप वो दुनिया की पैदाइश से पहले और दुनिया के खत्म होने के बाद भी कायम है और रहेगा। यानी अब्दियत के बाप से मुराद कहेंगे कि यीशु मसीह ने अब्दियत को जन्म दिया। हम अक्सर इस बात से कंसर्न होते हैं कि मेरा बनेगा क्या बाद में, मरने के बाद, या दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो उसके बाद मेरा क्या बनेगा। लेकिन मेरे अजीजों मसीह लोगों के लिए बड़ी उम्मीद है कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु अब्दियत का, जब खुदावंद अब्दियत का बाप है तो वो अपने लोगों को अच्छी चीजें देना जानता है। हम उस अब्दियत के वारिस हैं। हम उस अब्दियत में जिंदगी गुजारेंगे क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद अब्दियत का बाप है। अब्दियत उसमें से निकलती है। अक्सर लोग कहते हैं कि खुदावंद अब्दी है। मैं समझता हूं कि अगर कोई कहता है कि यीशु अब्दी है तो खुदावंद की शान में गुस्ताखी है, बल्कि वो अब्दियत का भी बाप है। आमीन। ही इज बियॉन्ड इटर्निटी। अब्दियत का भी बाप है। अब्दियत को उसने जन्म दिया है। और पांचवी और आखिरी क्वालिफिकेशन फॉर द सेवियर इज, जो यशायाह बयान करता है कि वो सलामती का शहजादा है। ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। अमन और सुलह और सलामती का शहजादा है। जहां यीशु है वहां सलामती है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ, मैं आपको, अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में जाएं, कोई भी शख्स खैमा इज्तिमा में खुदा की हुजूरी में नहीं जा सकता था जब तक पहले वो अपने बदन के लिए, गुनाहों के लिए कुर्बानी ना करे। पहले बर्रा काहिन अपने लिए ज़िबा करता, अपने आप को पाक करता, और फिर वो जो बर्रा अपने आप के लिए पाक करता, खुदा की हुजूरी में जाने के लिए, उसको सलामती का ज़बिया कहते हैं। अगर आपने खुदा के साथ मुलाकात कर दी है और पाक तरीन मकाम में जाना है,
तो आपने सलामती का ज़बिया करना था कि आप खुदा की हुजूरी में मर ना जाए किसी गुनाह के सबब से। और वो जो बर्रा है वो सलामती का बर्रा कहलाता है, सलामती का ज़बिया। और यीशु मसीह जो मुझे और आपको बाप की हुजूरी में लेकर जाता है, वो मेरे लिए और आपके लिए सलामती का ज़बिया है और वो सलामती का शहजादा है। आमीन, हालेलुया। विद क्राइस्ट हमारे पास दिलेरी है, हम कभी भी खुदा की हुजूरी में जाते हैं और दुआ करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह सलामती का शहजादा दुनिया में आ चुका है, तो दुनिया में सलामती क्यों नहीं है? यह बड़ा क्वेश्चन है कि यीशु मसीह सलामती का शहजादा है लेकिन दुनिया में सलामती क्यों नहीं है? और आज तक जब से दुनिया कायम हुई है, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी है और मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड। तो फिर सलामती का है? और अगर आपको कोई सवाल करता है, उसको यह जवाब दे, अगर यीशु नहीं है तो सलामती। इस दुनिया ने यीशु को रद्द किया है जिसके वसीला से 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, क्योंकि यीशु सलामती का शहजादा है। अगर घर में यीशु नहीं है, घर में सलामती नहीं है। मुल्कों में यीशु नहीं है, मुल्कों में सलामती नहीं है। जब तक इस दुनिया के हर एक खानदान और मुल्क में खुदावंद यीशु मसीह को नहीं कबूल करेंगे, सलामती नहीं आएगी। फरिश्तों ने सुलह का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, सुलह है, सलामती है। और इब्रानी वर्ड सुलह के लिए और सलामती के लिए आपको पता क्या है? शलोम। And shalom is the name of God. Shalom is the name of Jesus. यीशु शलोम है, यीशु सलामती है। जब हम खुदावंद के लोग जब एक दूसरे को ग्रीट भी करते हैं, तो वो खुदावंद यीशु मसीह को एक दूसरे के ऊपर भेजते हैं, संग करते हैं सलामती से। और ग्रीक वर्ड सलामती के लिए है आयरनी। सो वो सलामती का शहजादा है, प्रिंस ऑफ पीस है। इसका नाम अजीब नशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। और ये वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेवियर, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। आइए खुदावंद के नाम को हम जलाल देते हुए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां करेंगे। प्रेज़ गॉड। अब इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों ना ऐसे खुदावंद की प्रस्तिश और सिताइश करें जो कादिर मुतलक है, जो आपके हालात पर, बीमारी पर कादिर है। हम क्यों ना ऐसे खुदावंद की प्रस्तिश करें जो मेरा अच्छा सलाहकार है, जो मेरा एडवोकेट है, जो मेरी गलतियों और कोताहियों को अपने ऊपर लेता है। हम क्यों ना ऐसे खुदावंद की सताइश करें? हम क्यों ना ऐसे जलाली खुदावंद को जलाल दें? और क्यों ना हम इस बात का प्रचार करें कि मेरा और आपका खुदावंद मुजस्सम और हमारे दरमियान रहा। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए इसकी शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू गॉड, हालेलुया। और मैं चाहता हूं हम अपने कंध पर खड़े हो जाएं। कोरा मासिका नवाला से। और मेरे लिए और आपके लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कीमती है तो मेरी और आपकी निजात है। और वो निजात याद रखिए यीशु है। He is more precious than silver and gold. आइए उसकी प्रस्तिश करेंगे। हम गाएंगे सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, उसको जलाल दे। हालेलुया। इसी दुआया रूम में उसको जलाल दे, इसी दुआया रूम में उसकी प्रस्तिश करेंगे। Praise the Lord, hallelujah। उसी खरबा
Amor Shakarabala. Oh yes, hallelujah. गाइए, तज़ीम तेरी शुक्रगुजारी अपने दिलो जान से करते हैं, तेरी ताज़ीम करते हैं खुदा। तू जो अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया, तूने हमें खुले से उठाया और अपने साथ तख्त पर बैठाया और खुदा तूने शाही करार दे दिया हमें। हम जो बेवजूद थे तूने हमें वजूद बख्शा खुदा। हम जो गिरे हुए थे तूने हमें उठा खड़ा किया खुदा। हम जो नाबीदी में तारीकी में थे खुदा तू नूर बनकर चमका हमारी जिंदगी में। हम इस बेदारी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तुझे हमसे प्यार करता है खुदा। अंसीरा मकोतो तोरोलो नरुशा मंथा का रस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरी बरकत मांगते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए जोरदार तालियां दें खुदा के नाम के लिए भी सुनिए। खुदा का सबको बरकत दे। बीशी जी सबको बरकत दी। आमीन आमीन। थैंक यू फादर। अब तक के हम बरकत के दूसरे हिस्से में दाखिल हो और अपने हदियाजात के वसीला से खुदा उनके नाम को जलाल दे। बड़ी खूबसूरत आयत है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जब आप खुदा के घर में मौजूद होते हैं और उसके जलाल के लिए देते हैं तो याद रखें खुदावंद आपकी जिंदगी में वापस लौटाता है उस बरकत को मल्टीप्लाई कर। रेत के जर्रों की मानिंद खुदा बरकत देता है, चांद सूरज सितारों की मानिंद। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब तक हम
गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, उसके साथ अपने हदिया जात खुदा की हुजूरी में देंगे। कैसी खूबसूरत बात है कि हम जमीन पे तो रहते हैं, लेकिन हमारा घर कहां पे है? आसमान पे है। और हम आसमानी खुदा की प्रस्तुति करते हैं, जो हमें लेने आएगा, जो हमें अपने साथ लेके जाएगा और नए यरूशलेम में, पनाह के शहर में, जहां कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरी जेब में पैसा नहीं, क्योंकि वहां हर चीज वफर मिकदार में, शादमानियां ही शादमानियां, खुशियां ही खुशियां होंगी। आमीन। थैंक यू फादर। जैसे बनी इस्राइल जब अपने खैमे से बाहर आती थी तो लिखा मन बरसता उनके दरमियान में और बटेर आ जाते थे, ऐसे जब हम उस शहर में होंगे तो हमें भूख नहीं होगी, क्योंकि उसका जलाल हमारे अंदर होगा। आमीन। आए अपने सुर को खुदा की हुजूरी में झुकाएं। थैंक यू फादर। हालेलुया।
अब उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसकी बरकतों मोहब्बत के लिए। बेइंतहा मोहब्बत जो इंसान से करता है लामहदूद है, उसकी वहदानियत के लिए उसका शुक्र अदा करना शुरू करें। और जो अव्वल है खुदा ना शिखा का बात है, the name of Jesus। हालेलुया। हमारे दरमियान मुबशर नदीम मैं चाहता हूँ आए इस हदियाजात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, कांग्रेगेशन के लिए और खास तौर पे इस कलाम के लिए जो आज हमारे दरमियान बांटा गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, कौमों कबीलों के खुदा, कुल कायनात के खुदा, मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से लबरेज है कि आज सब्बत का दिन तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदा पाक खुदा, हम तेरी गहरी हजूरी में आए, हमने ढेरों पर औकात तेरी हजूरी से हासिल की। खुदा देख, तू जानता है कि हमारी कोई पहचान ना थी, हम जमाने के रद्द किए हुए लोग थे, लेकिन तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी ने आकर हमें एक पहचान दी, हमें एक नाम दिया। खुदा पाक खुदा, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं इस पहचान के लिए, इस नाम के लिए, इस रुतबे के लिए जो तूने शाही कहनों का फिरका बनाया हमें। खुदा पाक खुदा, तेरा बेटा ने आज जितना कलाम हम तक पहुंचाया है खुदा, हमने उसके वसीला से बड़ी बरकत हासिल की है, क्योंकि तू अजीब मशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, और दुनिया में किसी के पास ये रुतबात नहीं है। खुदा, तू वाकई ही खुदा है, तू अपने दावे पर कायम है, जो कुछ तू कहता है वो हो जाता है, और कोई ताकत उसे झुठला नहीं सकती, कोई ज़बान, कोई ज़हन उसे झुठला नहीं सकता, क्योंकि तू हर एक चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है। खुदा, इस कलाम के वसीला से हमें और गहरे में ले जा, ताकि हम तेरे कलाम को अच्छे तरीके से जानने वाले बन सके, और अपने बेटा के लिए कसरत की बरकत दे, ताकि हम इसी तरह हमें रूह से ममूर अल्फाज के साथ तेरे कलाम को हम तक पहुंचाता है। खुदा, आज की सारी शुक्रगुजारी खुदा तेरे हुजूर में पेश करते हैं, इस हदिया के लिए खुदा जो तेरे लोगों ने दिया है। खुदा, जहां कहीं भी ये सर्फ हो तेरे नाम के जलाल के लिए हो खुदा, और खुदा हम सबों को बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। मैं कमाते वक़्त के लिए खुदा के खान को दावत देता कि बुआई बरकत के बाद हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शराकत अब से हमेशा तक तमाम कदसीन के साथ और हाजिर जुमायत हमारे घरानों के साथ